अब देखो यहाँ पर आगे डिजाइन करना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, डिजाइनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब पहली चीज है यूजर के सामने आए तो फर्स्ट नंबर आए और कीबोर्ड मेरा ओपन भी होगा, सेकंड नंबर आए तो भी मेरा कीबोर्ड हो, और मेरा नंबर सिर्फ नंबर वाला ही कीबोर्ड ओपन हो, पूरा कीबोर्ड ओपन हो करके ना आए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ए बी सी डी की कोई जरूरत है ही नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पर चाहिए तो नंबर वाला कीबोर्ड चाहिए। तो उसके लिए एक लाइन की तुम्हें कोडिंग यहाँ याद रखनी होगी, ये वाली एडिट टेक्स्ट में यहाँ आ गया, मैंने लिखा इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में पूछ रहा है डेट नंबर नॉन नंबर, मैंने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया नंबर। फिर मैंने यहाँ पर एडिट टेक्स्ट में आया, फिर से मैंने इनपुट टाइप लिखा और इसके अंदर डाल दिया नंबर। तो अब यहाँ पर जो मेरा कीबोर्ड यूज होगा तो नंबर वाला ही कीबोर्ड होगा। बहुत सारी एप्लीकेशंस में ये चीजें आपने देखी होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐड किया, ऐड पे मैं क्लिक करूं तो क्लिक करने के बाद मेरा मैसेज आए या मेरा जो भी रिजल्ट है वो किस में आ जाए, टोस्ट में आ जाए। पहले यूजर को नोटिफिकेशन मिल जाए कि भाई मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो सही है या गलत है, यूजर को आइडिया हो जाए, तो हमने टोस्ट का यूज करेंगे यहाँ भी। तो देखो अब सबसे पहले डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट हो गया, डिजाइनिंग की जो कोडिंग थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम किस में आगे, मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल, जावा फाइल में आगे पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, यहाँ आगे आने के बाद हमने अब क्या क्या चीजें ली हैं, 2 एडिट टेक्स्ट लिए हैं, 1 बटन लिया है, जिनकी हमें जरूरत है, जिन पे हम काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा एडिट टेक्स्ट, ये आ गया एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट का रेफरेंस दे दिया ed1, ed2। अब मैंने इनकी दोनों की क्या की, एक और हमने क्या लिया है, बटन, बटन लिया हुआ है, बटन का रेफरेंस हमने क्या दे दिया, btn। उसके बाद आईडी फाइंड करेंगे, जो आपको भी पता है ये रूल है, ed1 इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट, उसके बाद फाइंड व्यू बाई id r डॉट id डॉट एडिट टेक्स्ट 1। हम चेंज भी कर सकते थे, आईडी यहाँ 2 ही है इसलिए हमने आईडी चेंज नहीं की। अब मैंने इसको क्या किया, कॉपी देन पेस्ट ed2 और यहाँ लिख दिया मैंने एडिट टेक्स्ट 2। दोनों की आईडी चेंज होगी। आईडी चेंज होने के बाद बटन की भी आईडी हमने फाइंड की, btn इक्वल्स टू यहाँ लिखा बटन, उसके बाद यहाँ लिखा फाइंड व्यू बाई id r डॉट आईडी। कुछ भी लेते हैं उसको पहले एक बार ग्लोबली डिफाइन करना पड़ता है, जैसे एडिट टेक्स्ट लिया है, बिल्कुल ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। ग्लोबली डिफाइन करो, डिफाइन करने के बाद आप अपना काम सेम उसी नाम से ग्लोबली, जैसे हमने एडिट टेक्स्ट लिया है तो edit हाँ text नाम बिल्कुल, विजिट तो वही रखना होगा, वही ग्लोबली तुम्हें बनाना होगा। तो ये एडिट टेक्स्ट जो हमने इसमें लिया हुआ है मतलब पहले से एक तरह डिफाइंड है, हम लोग यहाँ पे हाँ प्लेन टेक्स्ट जो हमने वहाँ यूज किया था ना, प्लेन टेक्स्ट, उस प्लेन टेक्स्ट का जो नाम होता है एडिट टेक्स्ट होता है। वो एडिट टेक्स्ट को यहाँ रख लिया, जैसे हमने बटन लिया था तो बटन का नाम यहाँ लिख दिया, बटन का रेफरेंस बना दिया। मतलब हम यहाँ पे नाम अगर चेंज नहीं कर सकते ना, ना 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 चेंज नहीं कर सकते, जो नाम दिया हुआ है वही आपको रखना होगा, जो पहले से ही बने बनाए हैं वही आपको रखने होंगे। अच्छा छोटा पड़ रहा है, वही मुझे करना होगा, मैं कर देता हूँ, रुको। मतलब एक तरह से सर ये प्लेन टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है एडिट। हाँ बिल्कुल, बताना भाई एक बार जरा मुझे, दिखा ठीक है। आर डॉट आई डी जो है, आईडी किसकी रखनी है हमें, बटन की, तो हमने यहाँ क्या दे दिया, बटन, बटन आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में 3 चीज हमने ली थी। पहली चीज थी एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। बटन के ऊपर हमें क्या करना होगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना होगा,
और जैसे ही हम बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे वैसे ही मेरा कोड गेट होना चाहिए। क्लिक होने के बाद हाँ जी, बटन मैंने लगा दिया यहाँ पर और इस पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देते हैं। बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, फिर न्यू ऑन क्लिक मैंने लगा दिया यहाँ पर, इसका ऑन क्लिक बन गया। अब चीज एक बात ध्यान रखना, जो मैं बताने वाला हूँ ये वाला कोड हर जगह यूज होगा। आप एक लॉगिन पेज बना रहे हो तो लॉगिन पेज में दो चीज होती है, एक यूजर नेम होता है, दूसरा पासवर्ड होता है। आप रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हो तो रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर 5 फील्ड होते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लाइक डेट, कुछ भी हो। लेकिन करोगे टाइप किसके अंदर? एडिट टेक्स्ट के अंदर। लिखोगे एडिट टेक्स्ट के अंदर ही, और लिखने के बाद बटन पे भी काम करोगे। तो जो लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर हम काम करेंगे वही काम हम कहाँ कर रहे हैं? अभी इस कैलकुलेटर में भी वही काम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन उठता है, हाउ टू गेट द वैल्यू फ्रॉम एडिट टेक्स्ट, कि जो भी तुम वैल्यू डालोगे एडिट टेक्स्ट के अंदर, यानी फर्स्ट नंबर जो तुम लिख रहे हो वो गेट होगा कैसे? गेट करोगे और गेट करके उसे किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे। ठीक है, तो वही काम मुझे अब यहां करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रिंग में एक वेरिएबल ले लेता हूं। मैंने ले लिया फर्स्ट इक्वल्स टू, अब फर्स्ट वेरिएबल की जो मैंने एक वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल में स्टोर करना क्या है? एडिट टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू है वो पहले मुझे गेट करनी है। तो एडिट टेक्स्ट का नाम क्या है? ed1 डॉट। अब वैल्यू गेट करने के लिए यूज होता है मेथड गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब जो भी मेरी एडिट टेक्स्ट से वैल्यू गेट हुई, गेट होने के बाद किस में चलेगी? फर्स्ट में, वेरिएबल में जाकर के स्टोर होगी। सेम काम, यही काम तुम्हें यूजर नेम में भी करना है और पासवर्ड में भी। जो भी डालेगा, डालने के बाद एक वेरिएबल में आ गई और इस वेरिएबल को जेसन का यूआरएल होगा लास्ट में, उस यूआरएल में ऐड करनी होगी वैल्यू को। एक चीज नॉर्मल सा एग्जांपल बताता हूं, जब आप सर्च करते हो तो सर्च करते वक्त हर बार यूआरएल चेंज होता है। किसी वेबसाइट पे आप बैठे हुए हो, वेबसाइट पे कोई भी वैल्यू डाल देते हो या कोई भी प्रोडक्ट तुमने खोल दिया, जैसे प्रोडक्ट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट पे जैसे ही तुम क्लिक करते हो वैसे ही ऊपर का यूआरएल चेंज होता है। सेम काम यही हो रहा है, वो सेम काम भी यहीं पर ही हो रहा है, यही कर रहे हैं हम, वही सेम काम हम यहाँ कर रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट नंबर, अब जो भी मैंने वैल्यू डाली, 10 डाली, 20 डाली, वो डालने के बाद किस में चलेगी? फर्स्ट नंबर। फिर मैंने स्ट्रिंग में एक वेरिएबल ले लिया। सर हम ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं वैल्यू को, सर हम तो इंटीजर वैल्यू डालेंगे तो जरूरत क्या है वैसे कन्वर्ट करने की? बात यह है कि जब हम वैल्यू डाल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट एडिट टेक्स्ट के अंदर तुम जो वैल्यू डाल रहे हो वो स्ट्रिंग ही होती है। हाँ, ठीक है। अब मैंने सेकंड ले लिया, सेकंड लेने के बाद ed2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अभी जो वैल्यू है मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, लेकिन अब स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू तो चाहिए नहीं हमें। अगर स्ट्रिंग हम काम कर रहे हैं तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अभी एक लाइक एज अ कैलकुलेटर के साथ काम कर रहे हैं तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक हम अगर इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा, स्ट्रिंग में दे देगा आउटपुट। अब मुझे कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, मैंने पहले एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, इंटीजर में एक वेरिएबल ले लिया a इक्वल्स टू, फिर मैंने यहां लिखा इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर, और इस पार्स इंटीजर के अंदर मुझे कन्वर्ट किसको करना है? फर्स्ट को। देखो ये कॉन्सेप्ट है, यही मेन कॉन्सेप्ट है, टाइप कास्टिंग टाइप। हाँ, अब फर्स्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया, जो फर्स्ट में वैल्यू थी उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में डाल दिया। उस वेरिएबल किस में जाकर के? ए में स्टोर होगी। अब आगे इंटीजर, फिर मैंने लिखा इंटीजर, एक वेरिएबल ले लिया b इक्वल्स टू, फिर मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर, और इसमें मैंने सेकंड को डाल दिया और इसको मैंने यहां पर क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। ए में वैल्यू कन्वर्ट हो गई,
बी में वैल्यू कन्वर्ट होके मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और मैंने यहां पर एक टोस्ट चला दिया, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, मैंने यहां सी लिख दिया कॉमा, उसके बाद लेंथ लॉन्ग लिखा और डॉट शो। अभी एरर आएगा भाई, आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम रन करेंगे, एरर आएगा या आउटपुट आएगा। सर ये जो हम लिखते हैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये क्यों लिखते हैं? इसी क्लास दिस का काम क्या होता है, इसी पे बनाएंगे। इसी क्लास पे रहनी चाहिए मेरी चीजें। तो एंड्रॉइड के अंदर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है, या मेन एक्टिविटी पे हम काम कर रहे हैं डॉट दिस लिख दो, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, या दिस भी लिख सकते हो। दिखाना डेटा केवल जरा, क्योंकि एक प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम को मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तुम काम करोगे तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल वाली चीज हो जाएगी तुम्हारे लिए। सर आउटपुट शो कराने के लिए हमेशा टोस्ट पे कराना पड़ेगा? नहीं, किसी में भी करा सकते हो। मतलब हमको ये एक तरह से टोस्ट जो है सिर्फ एक चेक करना हो, चेक करना है कि भाई मेरा काम कर रही है एप्लीकेशन या नहीं कर रही, बस काम कर रही है अपना कर। टोस्ट पे तो मतलब ये एक बार डिस्प्ले होकर अपनी ऑटोमेटिकली चला जाता है। हाँ, अभी रन करते हैं, देखो कुछ चेंजेस होंगे इसमें अभी। रन करते ही सर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने लग जाता है फोन में। हाँ, आ गया मेरे पास में। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट नंबर डाल दिया, देखो डालते ही मेरा कीबोर्ड भी नंबरिंग वाला खुल रहा है, दिखाई दे क्या? मैंने डाल दिया यहाँ पे 96। दूसरे पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं नंबर डाला 80, मैंने ऐड क्लिक किया, ऐड क्लिक होने के बाद ही मेरी एप्लीकेशन बंद हो गई ना। अब कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। अब यही प्रॉब्लम दूर करने के लिए, प्रॉब्लम कहाँ है मैं बताता हूँ। देखो, मैं पहले ही सही कर देता लेकिन मैंने किया नहीं, जिससे कि तुम्हें भी अपनी प्रॉब्लम्स का खुद पता चल जाए। प्रॉब्लम्स ये है कि मेरी जो वैल्यू है यहाँ पर वो इंटीजर में है, और यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग में आती है। स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों का कम्युनिकेशन नहीं बना, तो डेटा यहाँ तक गेट हो रहा है, सी में वैल्यू आ रही है, लेकिन जब उसे टोस्ट में दिखानी है तो वो स्ट्रिंग और इंटीजर में कंफ्यूजन में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, इंटीजर की, यहाँ कॉल कर लो सी। वहाँ पे डालना पड़ेगा। अच्छा, सी हट गया। सर जैसे लिस्ट वाले में आपने बोला था ना सर करने को, तो यही रूल्स लगता है उसमें भी। क्या मतलब एप्पल में क्लिक करेंगे तो टोस्ट में एप्पल आ जाए, तो यही फॉर्मूला लगेगा। उसका कॉन्सेप्ट अलग है, फॉर्मूला तो ऐसे ही लगने हैं, ऐसे ही लगेगा। फॉर्मूले तो सब ऐसे ही है। हर वक्त उसमें दे रहा था स्ट्रिंग वैल्यू ही आ रहा था। हाँ, अब रन करते हैं, देखो रन करने के बाद मेरा आउटपुट आएगा। अगर सर हम किसी टेक्स्ट व्यू में शो कराएंगे तो वहाँ पे भी स्ट्रिंग वैल्यू भी जाएगा। बिल्कुल, वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो फर्स्ट नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर पे मैंने डाल दिया 1 2 3, इस पे डाल दिया 4 5 6, और ऐड पे मैंने क्लिक किया, आ गया नीचे पोस्ट में, अब आ गया टोटल। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब नीचे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, यानी एक टेक्स्ट और ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें रिजल्ट, हाँ एक टेक्स्ट और ले लेते हैं, और उस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, वैलिडेशन भी लगा दो इसमें, फॉर्म पे वैलिडेशन भी लगा दो, जैसे जो नंबर अभी बताता हूँ। चलो पहले हम क्या करते हैं, अभी अब हम क्या कर रहे हैं, देखो एक एडिट टेक्स्ट लेते हैं दूसरे वाला। ये प्रॉब्लम अगर आती है तो ये होता है कि कभी कभी फाइल की प्रॉब्लम आ जाती है लोडिंग होने में, चेंज कर लो, लाइट में जाकर के फॉलो लाइट विद डार्क एक्शन बार लिखो, और यहाँ पे ओके कर लो, आ गई सारी चीजें। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने ऐड को नीचे किया यहाँ पर, और एक प्लेन टेक्स्ट ले लेता हूं यहाँ पर, कंट्रोल Z, और प्लेन टेक्स्ट को आकर के मैंने यहाँ पर
सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, अच्छा लास्ट में आ गया होगा, फिल पेरेंट कर दिया और इसके बाद मैंने हिंट दे दी यहाँ पर रिजल्ट। अभी मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ सारा, अभी फिर सॉफ्ट कोड भी बताऊंगा कैसे करेंगे। डिजाइन में आगे यहाँ के देखो रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट पे मेरा जो भी आउटपुट मेरा टोस्ट में आ रहा था अब मेरा यहाँ आके सेट हो जाए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर के आकर के क्या करना है, इसको सेट करना होगा। तो सेट करने के लिए जावा फाइल में आते हैं। जावा फाइल में आकर के हमने एडिट टेक्स्ट 2 ये हैं, एक कॉमा लगा करके ed3 ले लिया। अब एडिट टेक्स्ट 3 को हमने क्या कर लिया, यहाँ से फाइल कर लेंगे। कॉपी पेस्ट ed3, समझ में आ गई होंगी चीजें। 3 उसके बाद हमेशा हमें फाइंड कराना पड़ता है। बिल्कुल आईडी हमें फाइंड करनी है। ऑटोमेटिकली फाइंड नहीं करता। नहीं, अब आईडी हमारी फाइंड हो गई एडिट टेक्स्ट की। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टोस्ट को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ पर लिखा एडिट टेक्स्ट, तो ed3 डॉट वैल्यू सेट करना है, गेट करना है तो गेट टेक्स्ट, अगर सेट करना है तो सेट टेक्स्ट। मैंने यूज किया यहाँ पर सेट टेक्स्ट, ये मेथड यूज होगा। गेट करोगे एडिट टेक्स्ट से तो गेट में यूज करना है, अगर एडिट टेक्स्ट पे वैल्यू को रखना है तो सेट टेक्स्ट। यहाँ लिखो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ इंटीजर की वैल्यू है c, आ जाएगी अपने आप ABC, रन करो। इसमें से डॉट शो लेंगे आप? इसमें डॉट शो नहीं, इसमें शो की जरूरत नहीं। आ गया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और रिजल्ट। फर्स्ट नंबर पे मैंने डाल दिया जो मुझे वैल्यू डालनी थी 4 5 6, सेकंड नंबर पे 1 2 3, अच्छा थर्ड वाले पे जाके क्लिक हो गया। थर्ड वाले पे क्या डालना है? हाँ 1 2 3, और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ऐड मैंने क्लिक किया, ये आ गया 5 7 9, थर्ड वाले में जाकर के सेट हो गया। अब जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया, ठीक है, ऐड पे क्लिक होने के बाद हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी वैल्यू इसमें पड़ी है सारी क्लियर हो जाए, सारी जो भी मेरी वैल्यू पड़ी हुई है वो सारी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एक बटन बना लो क्लियर के लिए, कर दिया ना सारा कॉन्सेप्ट चेंज। भाई कॉपी अगर कोई हमारी करेगा तो हम सारा कुछ चेंज कर देंगे फिर। अब बटन ले लिया हमने यहाँ पर और उस बटन का नाम दे दिया क्लियर, यहीं से चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर भी बटन 2 की जगह बटन क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या किया, मेन एक्टिविटी में आ गए। मेन एक्टिविटी में आने के बाद यहाँ पे बटन btn क्लियर लिख दिया, बटन की आईडी फाइंड कर लो, कॉपी पेस्ट बटन क्लियर, और यहां भी दे दिया बटन क्लियर। उसके बाद में बटन के ऊपर क्या लगाएंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर। यहां आ जाओ, btn क्लियर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। उसके बाद में हमें क्या करना है, अब क्लियर करना है किसको, एडिट टेक्स्ट ed1 डॉट सेट टेक्स्ट। जैसे हम क्लियर पे क्लिक करें तो सेट टेक्स्ट हो जाए, उस सेट टेक्स्ट के अंदर क्या हो, कुछ भी ना हो, खाली हो जाए। हो गया खाली। सर हम एक एक करके करते हैं किसको, जैसे यहाँ पे 3 हुआ है ना डिजिट से, तो एक एक करके क्लियर करें। अच्छा वो एक एक करके क्लियर करना है, तो उसके लिए पहले तुम्हें 3 डिजिट को गेट करना होगा, फिर 3 डिजिट में से एक एक डिजिट को माइनस करना होगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अभी नॉर्मल वाला सीखो, एडवांस वाले में भी माइनस वाला आ जाएगा।
ED2 डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें हमने कर दिया यहाँ पर, क्योंकि देखो जब नॉर्मल वाले और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं ना, तो बड़े कॉन्सेप्ट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें बेसिक समझ में नहीं आएगा तो बड़े कॉन्सेप्ट तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ED3 डॉट सेट टेक्स्ट मैंने यहाँ पे रखा और इसको क्लोज, रन करो। ये आ गया। हमने क्या किया, इस पे फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड नंबर आ गया और रिजल्ट आ गया। फर्स्ट नंबर में जो भी मैंने वैल्यू डाली 789, सेकंड नंबर में 258, और मैंने ऐड पे क्लिक किया, ये आ गया 1047। मैंने क्लियर पे क्लिक किया, सारा डेटा मेरा क्लियर हो गया। ये चीजें समझ में आ गई होंगी सारी। अब वैलिडेशन भी लगा देता हूँ। चलो वैलिडेशन अगर हम लगाते हैं तो वैलिडेशन के लिए हम क्या करेंगे, पॉकेट में लगी न रहना, कोई बात नहीं। हल्का सा आता है मेरे को जेब में रखने में, जब बैठ के काम करता होता हूँ ना, हल्का सा आ जाता है। ED3 तो भी क्लिकेबल है। हाँ? ED3 भी क्लिक हो रहा है वहाँ पे। हाँ ED3 अगर उससे बाहर क्लिक मतलब बाहर सिर्फ कर दे तो वहाँ पे रिजल्ट सिर्फ शो करे, हम कुछ क्लिक करें तो वहाँ टेस्ट ना हो। जब तक हम उसे अगर क्लिकेबल नहीं रखेंगे ना तो तब तक वो वर्क नहीं करेगा। अगर उसको हम बिल्कुल ही क्लोज कर देंगे तो डेटा आने नहीं देगा उसको। अच्छा। हाँ, तो क्लिकेबल रहेगा, कोई ऐसी इश्यू नहीं है। लेकिन उसके लिए हम कीबोर्ड हाइड कर सकते हैं। जो कीबोर्ड हाइड होता है ना, कीबोर्ड दिखाई ना दे। सपोज मतलब कोई तो अगर फर्स्ट नंबर में कुछ एंटर किया, थर्ड नंबर में किया, गलती से रिजल्ट वाले में एंटर कर रहा है, हाँ। तो भी नंबर शो कर रहा है, हाँ, तो वो चीज़ ऐसा करे कि वहाँ पे देखो, जब वो थर्ड वाले पे क्लिक करेगा तो अगर हम कीबोर्ड हाइड कर देंगे हाँ तो ओपन तो चलेगा ही नहीं। मतलब इस पे तो हो रहा है वो। हाँ हो रहा है, इसको हाइड कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं, नहीं। मैं सोचा अगर ऑन क्लिक से बाहर उसको हटा दे, क्लिकेबल ना करे, तो वो चीज़ वहाँ पे मतलब हमारा रिजल्ट शो नहीं करेगा ना। हाँ हाँ, फिर नहीं करेगा। नहीं करेगा क्योंकि गेट करने के लिए गेट करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, अच्छा वैलिडेशन। देखो वैलिडेशन लगाते हैं तो सबसे पहले हमें वैलिडेशन लगाने के लिए इफ और एल्स वाली कंडीशन में चला देता हूँ। वैलिडेशन जो लगानी है मुझे लगानी है बटन के ऊपर, जो मैंने ऐड बटन लिया हुआ है, इस बटन ऐड में मुझे लगानी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इफ में कंडीशन चलाई, वैल्यू गेट करने के बाद वैल्यू गेट हो, और गेट होने के बाद में फिर वैल्यू चले। ठीक है, पहले मैंने इफ में क्या कंडीशन चलाई कि मेरा जो ED1 है, ठीक है, जो मेरा ED1 है, एडिट टेक्स्ट 1, ED1 डॉट, या फर्स्ट वाला रख लेते हैं, जो वैल्यू यहाँ मत लगाओ इसको, फर्स्ट वेरिएबल में जो वैल्यू गेट हो रही है बटन पे क्लिक करने के बाद, फर्स्ट वेरिएबल ये मेरा क्या है, सेकंड वेरिएबल। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पे कंडीशन चलाओ। इफ मैंने कंडीशन चला दी, इफ में यहाँ रखा क्या कि फर्स्ट डॉट, एक होता है लेंथ या ट्रिम, लिख देता हूँ ट्रिम है, मेथड होता है ट्रिम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 एंड। देखो सबसे पहले जो होगा मेरा फर्स्ट के अंदर वैल्यू आएगी किससे, एडिट टेक्स्ट से। एडिट टेक्स्ट से आती है वैल्यू किस में, फर्स्ट में आती है। फर्स्ट में आने के बाद में कुछ सेट नहीं बैठ रही भी बात, ये आ गया। फिर हमने लिखा सेकंड लिया, सेकंड डॉट ट्रिम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, तब मेरा क्या हो, सारी चीजें यहाँ पे हो जाए। अगर ये नहीं होता है तो एल्स पार्ट में आए, अभी सेट करता हूँ मैं उसको, एल्स पार्ट में आए, और एल्स पार्ट में आने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए टोस्ट। जेसन में बहुत ईजी होता है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट
गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा यहाँ लिख दो कि फिल द डेटा, और यहाँ लिख दिया मैंने पोस्ट लेंथ लॉन्ग डॉट शो मेथड यूज करो। ये आ गया फर्स्ट डॉट ट्रिम डॉट लेंथ ED1 में ठीक तो है, तो ये कंडीशन जो चलानी होगी हमें, चलो रन करते हैं पहले भी समझ में आ जाएगा। देखो जब तक मैंने लिखा था ना फिल द डेटा, बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं, ये रहा, ठीक है। जब तक उसमें कुछ वैल्यू नहीं होगी वो कुछ भी नहीं चलने देगा। इसमें कोई वैल्यू नहीं है अभी, पहले ही कह रहा है कि फिल द डेटा, वरना अगर एक में डालना किसी, हाँ जैसे किसी एक में डाल देंगे, हाँ वैल्यू डाल दो एक में, लो उसके बाद मैं ऐड किया तब भी करेगा फिल द डेटा, पूरा कंप्लीट चाहिए, ठीक है। अब एक काम और भी कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और एल्स। इफ में पहली कंडीशन चला दी, मैंने क्या लिखा इसमें, एंटर द फर्स्ट नंबर, यूजर ने फर्स्ट नंबर डाल दिया, इफ की कंडीशन चल गई, फिर यूजर ने डाला एल्स इफ में अब जैसे ये दिखा रहा है ना फिल द डिटेल्स, तो उसमें वो दूसरे वाले एडिट टेक्स्ट पे पहुंच गया, तो वो कहेगा कि सेकंड फिल द सेकंड नंबर, एल्स इफ में आ जाएगा, फिर एल्स इफ में आते जाओ, जितने भी फील्ड्स हैं वैलिडेशन इस तरीके से लगेगी। तो वैलिडेशन में क्या होगा, देखो सबसे पहले इफ में मैंने कंडीशन चेक की कि जो भी मेरा वेरिएबल आ रहा है, जो भी मेरा डेटा आ रहा है, किस में आ रहा है, फर्स्ट डॉट ट्रिम का काम होता है गेट करना, जो फर्स्ट वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है उस वैल्यू को ले लेना, उठा लेना। डॉट लेंथ कि उसकी लेंथ होनी चाहिए ग्रेटर देन किससे, 0 से। जब लेंथ ही 0 से ग्रेटर देन नहीं है, एंड फिर वही कॉन्सेप्ट मैंने किसमें यूज किया, सेकंड डॉट ट्रिम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। तो जब अगर ग्रेटर देन है तो वो काम करे, फिर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है फर्स्ट में आकर के वो इंटीजर में कन्वर्ट होके ए और बी और सी में आकर के रिजल्ट दे दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया ही है, तो हमें कैसे पता कन्वर्ट कहाँ नहीं किया, जहाँ पे हम फंक्शन लगा रहे हैं if का, तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। इफ वाले इफ में कंडीशन देखो, अगर मैं कंडीशन चलाता हूँ स्ट्रिंग वगैरह इनसे पहले चलाता हूँ तो इफ को पहले वैल्यू नहीं मिलेगी। कोई भी यूजर डालेगा वैल्यू तो डालने के बाद किस में आएगी, पहले इफ में, तो इफ भी तो गेट करेगा ना, इफ को भी तो वैल्यू चेक करेगी, इफ में भी तो वैल्यू कहीं ना कहीं से आएगी। जब तक इफ में वैल्यू नहीं आएगी वो कैसे कह देगा। तो अगर मैं इफ अगर इन दोनों वैल्यू से ऊपर लगा देता हूं तो वो कहां से चेक, पहले तो एग्जीक्यूट मेरी लाइन, फिर इफ वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, कंपाइलर पहले इफ वाली लाइन को रीड करेगा ना। अब क्या करेगा, वो पहले स्ट्रिंग में जो फर्स्ट वाली मेरी लाइन है उसको रीड करेगा, फिर सेकंड वाली लाइन को रीड करेगा, रीड करने के बाद जब वो इफ पे आएगा तो इफ में आने के बाद वो फिर कंडीशन चेक करेगा कि फर्स्ट में वैल्यू है या नहीं है। फर्स्ट में वैल्यू है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो मैसेज फिर इफ में नहीं वैल्यू है तो छोड़ देगा, ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर देन 0 जब नहीं है तो क्या एल्स में चला जाएगा तुरंत। वो इफ के अंदर वाला जो डेटा होगा वो उसको रीड ही नहीं करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई, फॉल्स होने के बाद जो इफ के अंदर डेटा पड़ा है उसको रीड ही नहीं करेगा। जब रीड नहीं करेगा तो वो एल्स वाले पार्ट में पहुंच जाएगा, और एल्स वाले पार्ट में जाने के बाद वो कहेगा फिल द डेटा। फिर जैसे ही वो इफ के अंदर देखेगा वैल्यू ग्रेटर देन है, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद ए के अंदर क्या है, हमने कन्वर्ट कर दिया, जो फर्स्ट के अंदर वैल्यू पड़ी है वो ए में आ गई, फिर हमने जो कन्वर्ट किया किसमें, बी में, यानी सेकंड में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो किस में हो गई, बी में आ गई।
और फिर इंटीजर जो सी है, सी के अंदर दोनों का प्लस होने के बाद यहाँ आ गई और हमने फिर एडिट टेक्स्ट को सेट कर दी। तो वैलिडेशन जो लगानी है इस तरीके से आप वैलिडेशन लगा सकते हो। फॉर्म के अंदर इस तरीके से ही वैलिडेशन लगाई जाती है। अगर मैं बटन पे क्लिक करता, क्लिक करते ही मेरी एप्लीकेशन क्या होगी, क्रैश हो जाएगी। क्यों क्रैश होगी देखो, अगर जैसे मैं इफ वाला अभी मैं बंद कर देता हूं इसको, इफ वाला जैसे मैंने बंद कर दिया, कोडिंग हमने कॉन्सेप्ट चला दिया, यहाँ पे रन करते हैं इसको। रन करते ही मैंने जैसे ऐप पे क्लिक किया, देखो रन हो गई। रन पे जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया वैसे मेरी एप्लीकेशन क्या हो गई, बंद हो गई, क्योंकि उसको कोई वैल्यू नहीं मिली। वैल्यू तो मिली नहीं, डेटा उसने गेट किया नहीं। जब ब्लैंक है तो उसने ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे उसे कुछ मिला नहीं, तो अपने आप उसने एप्लीकेशन को बंद कर दिया। तो यहां पर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि कोई भी यूजर डाल दे, वैलिडेशन यूज की जाती है। इस तरीके से ये नॉर्मल बहुत गहरे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब देखो, अब आप एक लॉगिन पेज बना रहे हो, लॉगिन पेज बनाना सिखा दिया, समझ लो सीख गए। लॉगिन पेज में भी वही काम करना है, वैल्यू उठा करके गेट करनी है, जेसन से बनाना है, पहले उससे बना लेना, डेटाबेस से बनाना सिखा दूंगा, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज। जेसन बाद की चीज है, तो लोग जब डेटाबेस से सीख लोगे तो डेटाबेस से फिर जेसन में आ जाएगी वैल्यू, और फिर जेसन और डेटाबेस दोनों का यूज करके तुम्हारी वैल्यू सर्वर पे भी जाए, तुम्हारी वैल्यू सर्वर में भी रहे, और सर्वर के बाद तुम्हारी वैल्यू फिर डेटाबेस में भी आ जाए। मतलब डायरेक्ट सर्वर से लॉगिन हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि डेटाबेस में भी रखनी पड़ती है वैल्यू और जेसन, ऑनलाइन भी रखो और लोकल भी रखो। कभी सर्वर प्रॉब्लम है तो लोकल में चेकआउट कर लो, तो अपडेट होगा दोनों चीज, तो दोनों जगह पड़ेगा, यहाँ भी वहाँ भी। ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया, इसको यहां से ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में भाई ऐसी बात है जो दिमाग में आ जाए ना टाइम पे वो कर दो। मेरा तो यही सीन है, जो दिमाग में टाइम पे आ जाए मैं वो कर देता हूँ, काम खत्म। सी अच्छा, ये वाला भी क्लोज कर दिया, ब्रैकेट के बाहर हो गया। ठीक है, तो ये चीजें जो मैंने बताई है समझ में आ गया। सिंपल कैलकुलेटर, वैलिडेशन लगाना समझ में आ गया, ऐसे हम वैलिडेशन लगाएंगे। सिंपल कैलकुलेटर समझ में आ गया। अब आता है चेक बॉक्स, रेडियो बटन। ठीक है, बताऊं या ना बताऊं, बोलो। क्योंकि मुझे तो बताने में कोई ऐसा इश्यू नहीं है, मैं तो बताता चला जाऊंगा। प्रैक्टिस कर लेने दीजिए सर। फर्स्ट क्लास वैसे है तो हाँ। यही प्रैक्टिस रहेगी ना, प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर वीकली 2 days